वह जो भी बनाएगा उसमें उसका कंपन, उसका डर और उसका तनाव उतर जाएगा। इसलिए इस पहले भाग में हम बच्चे की बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे, उस मिट्टी की बात करेंगे जिसमें बीज को पनपना है। आज के आधुनिक युग में माता पिता भूल यह कर रहे हैं कि वे अपने अधूरे सपनों का बोझ, अपने डर और अपनी कुंठाएं बच्चे के कोमल कंधों पर डाल रहे हैं। हम कहते हैं कि हम बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन गौर से देखिए, क्या यह प्यार है या यह मोह है? बुद्ध कहते हैं कि मोह बांधता है और प्रेम मुक्त करता है। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं तो क्या आप उसे एक स्वतंत्र चेतना के रूप में देखते हैं या उसे अपनी संपत्ति समझते हैं? यह प्रश्न कड़वा है, लेकिन इसका उत्तर ही आपकी परवरिश की दिशा तय करेगा। बच्चा आपके शब्दों से नहीं सीखता। आप उसे दिन भर ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं, लेकिन अगर वह देखता है कि आप छोटी सी बात पर झूठ बोल रहे हैं, तो वह झूठ ही सीखेगा। बच्चा एक स्पंज की तरह है। वह आपके अस्तित्व को सोख रहा है, वह आपकी ऊर्जा को पीता है। अगर आप ऑफिस से घर आते हैं और आपके चेहरे पर तनाव है, आपके मन में क्रोध है, तो आप चाहे बच्चे से मुस्कुराकर बात करें, बच्चा उस मुस्कान के पीछे छिपे तनाव को महसूस कर लेगा। और यही तनाव उसके अवचेतन मन में असुरक्षा पैदा करता है। बुद्ध का मार्ग जागरूकता, माइंडफुलनेस का मार्ग है। एक माता पिता के रूप में आपकी सबसे जिम्मेदारी है अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक होना। क्या आप वर्तमान में हैं? बुद्ध की शिक्षाओं का सार है अभी और यहीं। जब आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं तो क्या आप वाकई वहां होते हैं, या आपका मन आने वाले कल की चिंताओं में या बीते हुए कल के पछतावों में उलझा रहता है? एक बच्चा हमेशा वर्तमान में जीता है। उसके लिए न कल है न बीता हुआ कल, उसके लिए सिर्फ अब भी है। और जब आप अपने फोन में खोए होते हैं या ख्यालों में डूबे होते हैं तो बच्चा खुद को अकेला महसूस करता है। वह भीड़ में भी अनाथ महसूस करता है। उसे लगता है कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे आपका पूरा ध्यान मिल सके। यह घाव गहरा होता जाता है। इसलिए सबसे पहला नियम है उपस्थिति। जब आप बच्चे के साथ हों तो पूरी तरह से हों, 100%। उस समय दुनिया की कोई और समस्या मायने नहीं रखनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को सुख सुविधाएं देना ही परवरिश है, महंगे खिलौने, अच्छे स्कूल, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं मिलता, बल्कि समझ से सुख मिलता है। आप बच्चे को महल दे दें, लेकिन अगर उस महल में शांति नहीं है तो वह महल एक कारागार है। और आप बच्चे को झोपड़ी दें, लेकिन वहां प्रेम और हंसी है तो वह झोपड़ी स्वर्ग है। In another world, an element is born, enchanting, bewitching. Celebrating 10 years of Nexa, introducing the Phantom Black Edition by Grand Vitara. Nexa. वातावरण का निर्माण करना आपके हाथ में है। आपका घर